चलिए फिर से हमारी नेक्स्ट फोर्थ ग्रेड की थर्ड क्लास जो आज तीसरा है, और इसके अंदर जो है इंग्लिश के टेंस चल रहे हैं हमारे, और टेंस का तीसरा पार्ट हम और आगे चल रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट का तीनों, पास्ट सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट था, और आज जो है अभी पास्ट परफेक्ट टेंस हम लेते हैं। तो क्योंकि समय विशेष है इसलिए हम ज्यादा नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यानी कि वो काम जो आपको टाइम से हो रहा था प्लस टाइम, जो थोड़ी देर हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, क्लास में कि अगर कोई काम हो रहा है और टाइम के सुबह से वह खेल रहा है, कल से 10 साल से वह जो है इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, मैं 5 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो जो भी टाइम रहा है तो प्रेजेंट में अगर रहा था कि यार यहाँ तो मैं 5 साल से मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा था, आज कल मैं वहां हूं, तो इस तरीके से कोई भी चीज रहा था और समय आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो बिल्कुल आपको टेंस बहुत इजी हो चुके होंगे, क्योंकि इसमें वही लग रहा है हमारा सब्जेक्ट है, और परफेक्ट टेंस की हेल्प में लगा देंगे। और उस टाइम में भी बताया था बीन को फेविकोल के जैसे दोनों के बीच में जोड़ दो, और यहाँ जो हमारी वर्ब है वो कंटिन्यू की ले लीजिए आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाकर यहाँ समय को जोड़ने के लिए हम लगा देंगे सिंस और फोर, प्लस हम यहाँ लगा देंगे हमारा समय। ठीक है, 10 बजे से वे हमारा इंतजार कर रहे थे। देखिए आप, 10 बजे से वो मेरा इंतजार कर रहे थे, हमारा इंतजार कर रहे थे, ये जो सेंटेंस है काम हो रहा था, लेकिन काम हो रहा था तो कंटिन्यू टेंस है, लेकिन काम अगर समय के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इसको जो है परफेक्ट टेंस में जाएंगे, और परफेक्ट में हो था शब्द आते ही पास्ट में, है शब्द आते ही प्रेजेंट में चले जाएंगे, और होगा शब्द आते ही फ्यूचर में चले जाएंगे। तीनों टेंस बहुत इजी हैं, आप टेंस से डरने की कोशिश कभी नहीं करें। तो 10 बजे से तो समय भैया यही दे दिया है, तो 10 बजे से कि वे हमारा इंतजार कर रहे थे, तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि हमारा जो है जो सब्जेक्ट है, ये देखिए फॉर्मूला सब में सेम है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, इसमें काम कौन कर रहा है, 10 बजे वाला कोई काम नहीं हो रहा है भैया, हमारा काम करने वाला सब्जेक्ट वे हैं। कौन इंतजार कर रहे थे कि वे कर रहे थे, तो दे, और दे के बाद में हेड, हेड के बाद में बीन, यहां से हमने बीन का यूज कर लिया। फिर काम, काम क्या हो रहा है, इंतजार करना, लीजिए भैया ये लो हमारा इंतजार की स्पेलिंग, और इसके पीछे लगा दिया है हमने आईएनजी, तो ये हो गया हमारा वेटिंग। अब क्या वेटिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो दे हैड बीन वेटिंग। अब किसका इंतजार करेगा, हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो वेटिंग के साथ में हमेशा ये प्रीपोजिशन है, जब हम प्रीपोजिशन की क्लास लेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे, तो वेटिंग में हमेशा फोर लगाए, वेटिंग फॉर अस, हमारा इंतजार कर रहे थे। अब अब मैंने बताया था आपको सिंस फोर का यूज, सिंस का मतलब फिक्स टाइम, फोर का मतलब जो है फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। अब 10 बजे, क्या घड़ी में 10 बजते हैं कि 10 घंटे होते हैं, अगर 10 बजते हैं तो हम सिंस में चले जाते हैं, और 10 घंटे होते हैं तो हम सिंस में नहीं जाकर फोर में जाएंगे। तो यहां देखेंगे कि सिंस यानी क्योंकि 10 बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं यानी कि यहां हम पहुंच जाते हैं सिंस, और फिर 10 ओ क्लॉक लिखा जाएगा। तो ये जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ जाता है। ठीक है, तीनों को ही पास्ट को मैं एक पेज पे एक बार आपको फिर से आपको बता दूं। देखिए पास्ट पढ़ा हमने, और पास्ट के कितने पार्ट हो गए, देखिए हमारा सिंपल, एक बार वापस आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, ये 4 टेंस थे पास्ट के। पास्ट का अर्थ होता है था, यानी कि पुरानी बातें, और पुरानी बातों में हम इसमें चले जाएंगे। सिंपल का मतलब हो गया था, कंटिन्यू का मतलब हो गया रहा था, परफेक्ट का मतलब हो गया कोई भी काम मैंने कर लिया था या चुका था, और परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब हो गया रहा था के साथ में हमारा आ रहा है भैया समय। एक और थोड़ा और समझा दें कि यहां आ, ई,
और ए की आवाज आएगी और यहाँ जो है हम आ ई और ए के साथ में था वर्ड भी इसमें यूज होता है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आपको वापस समझाया जा रहा है। सब्जेक्ट लीजिए सर, सब्जेक्ट सब में लग रहा है, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी सब में लगेगा। तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हमें चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए और यहाँ हमने लगा दी है वॉज और वर। यहाँ यहाँ हमने लगा दिए हैड, यहाँ भी हम यूज कर लेते हैं हैड का। लीजिए हेल्पिंग वर्ब ही सब कुछ टेंस है, बाकी सब्जेक्ट अपनी जगह पर हैं। यहाँ खत्म हो गई है और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है, इसमें यूज हो रही है। ये लीजिए आईएनजी, इसमें यूज हो रही है। थर्ड फॉर्म इसमें यूज हो रही है, लेकिन इसको फेविकॉल की जरूरत थी और यहाँ हमने लगा दी है आईएनजी। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। लेकिन यहाँ एक और नई चीज आ गई है, सिंस और फॉर। तो ये हमारा पास्ट का एक ही पेज में पूरा आपके सामने क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस बेस पे आप घर पे प्रैक्टिस करें तो सेंटेंस बनाएं। इन सेंटेंस का इसके लिए आपको नीड रहेगी वर्ब की। जिस स्टूडेंट को जितनी ज्यादा वर्ब का नॉलेज होगा उतना ही इंग्लिश उसकी परफेक्ट होगी, ग्रामेटिकल भी आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए आपको सबसे पहले वर्ब की जो है जानकारी रखनी पड़ेगी और इसके लिए आपके पास में बुक्स होगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, रोज के 10-10 अगर वर्ब याद करते हो तो भी आपके पास बहुत से होंगे। अगर किसी काम में आप उतर ही गए हैं युद्ध के मैदान में तो फिर पीछे मत हटिए, फिर तो आप जो है पूरा माइंड सेटअप करके ये लगा दीजिए कि चलो कोई बात नहीं, अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो भले कोई भी हो, मैं सरकारी नौकरी लेके रहूंगा। चलिए, तो हमारा प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट और अब हम जाते हैं हमारे फ्यूचर में। और आपका फ्यूचर क्या है, ये जो वर्ती है ना, इसको क्रैक करना है और इसका सिलेक्शन कराना है। तो हम भी चले जाते हैं हमारे भविष्य में और भविष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान को बहुत खूबसूरत तरीके से जिया जा रहा है। और वो देख रहे हैं कि आप मेहनत से जो है ये क्लास आप जो है पढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बधाई है आगामी। चलिए हम फ्यूचर को पढ़ते हैं, आपके फ्यूचर की भी हम शुभकामनाएं देते हैं। और फ्यूचर टेंस में फिर से वही हमारे तीनों चारों भाई आएंगे। इसमें फ्यूचर सिंपल आएगा, गा गे गी, यानी कि ऐसे काम जो होंगे वह जाएगा, वह ऐसा होगा। मैं एग्जाम दूंगा, मैं इंग्लिश के सभी कोर्स टेंस को याद कर लूंगा, मैं जो है जीके की क्लास लूंगा, मैं ज्ञान सेतु के सभी वीडियोस को देखूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को उसको शेयर करूंगा। बिल्कुल सही है। तो जो भी ये फ्यूचर टेंस में बात आएगी ना वो सभी इसमें चले जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट। कुल मिलाकर खेल जो है वो वर्ब का है। एक बार मैं जो तरीके से पढ़ना चाहिए वो ऐसे बता देता हूं, उसके बाद में पूरा जो है सभी टेंस एक ही पेज में आपको केवल 5 मिनट में आपको जो है याद करवा दूंगा। चलिए आगे, तो सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद में यहां हम लगा देंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए पहले यहाँ विल के साथ में शैल का यूज भी किया जाता था, लेकिन अभी धीरे धीरे अगर अमेरिकन इंग्लिश भी देख लेते हैं या इंग्लिश कोई भी देख लेता है तो उसमें जो है शैल का यूज धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। तो अब हम जो है विल का यूज इसमें शैल का मॉडल के रूप में यूज कर लेंगे। तो आपको बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें सेंटेंस बनाते हैं एक, वे आज सुबह, वे आज सुबह बीकानेर जाएंगे, बीकानेर जाएंगे। देखिए अब आपको शायद वो क्लास याद आ रही होगी कि अगर टाइम दे रखा है साथ में तो हम परफेक्ट चले जाएंगे, लेकिन टाइम एक अलग चीज, टाइम सब में होगा, टाइम ही तो टेंस है और टाइम सब में होगा। यहाँ ये जो टाइम है इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि सुबह से, सुबह से, कल से, परसों से। तो हम अगर से शब्द आ रहा है, टाइम दे रहेगा तो परफेक्ट में पहुंच जाए और परफेक्ट कंटिन्यू में पहुंच जाए। परफेक्ट कंटिन्यू में पहुंचने के बाद में ये देखें कि है वाला है कि था वाला है कि गा गी वाला है। तो यहाँ तो नॉर्मल है, अभी सुबह किसी ने बात कर ली फोन पे, कहते वो कहाँ है, गाड़ी के सर वो तो सुबह बीकानेर जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है। वे
लीजिए सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, यहाँ बीच में कुछ भी लिखा हुआ हो उसको छोड़ दीजिए, विल लगा दीजिए। दे विल, काम क्या हो रहा है कि जाने का हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, दे विल गो टू, कहाँ जा रहे हैं, बीकानेर जा रहे हैं। अच्छा, कब जा रहे हैं, टुडे मॉर्निंग, कब जा रहे हैं, टुडे मॉर्निंग। ये लीजिए बिल्कुल, दे विल गो टू बीकानेर टुडे मॉर्निंग। तो ये जो है कुल मिलाकर आप ज्यादा फोकस जो है इसकी वर्ब पे करेंगे, स्ट्रक्चर सब में एक ही है, वर्ब चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो हमारा आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, और कंटिन्यू का मतलब हो जाएगा रहा होगा। यहां इस बात का ध्यान रखिए, एक तो रहा है, रहा था, और तीसरा हो गया रहा होगा। क्या यार आजकल तुम्हारा भाई कहाँ है कि सर वो मेरा भाई शायद वहां पे पढ़ रहा होगा या वो ऐसा कर रहा होगा, इस तरीके से सेंटेंस में। तो हमें तो केवल ये भी देखना है, सेम यहां हमने लगा दिया विल। देखो सबसे बड़ी खासियत फ्यूचर टेंस की, सबसे बड़ी खासियत कि एक ही हेल्पिंग वर्ब जो चारों में आ रही है, बाकी प्रेजेंट में, पास में, सब जगह अलग थी, यहां सब में आ रही है भाई विल। देखिए इसमें भी यूज हो गया, कंटिन्यू में भी यूज हो रहा है, परफेक्ट में भी यूज हो रहा है, सब्जेक्ट विल बी, और वर्ब के साथ में हमारी हो गई आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहां अगर हम समानता देखें तो देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यू में भी आईएनजी, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यू में भी आईएनजी, तो फ्यूचर में भी आईएनजी। लेकिन तीनों टेंस को अलग अलग करने के लिए एक बार हमने इजआरएम के साथ आईएनजी लगाया था, एक बार हमने जो है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, और आप जो है विल बी के साथ आईएनजी लगा रहे। बस ये तीनों ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस इसके लिए भी हिंदी अर्थ देखते हैं। मेरी माँ आज, मेरी माँ आज खीर बना रही होगी। किसी ने देखा कि भाई बाहर रहते हो, आप भी तैयारी कर रहे हो बाहर से और घर जा रहे हो, भाई बेटा आ रहा है, तो रास्ते में किसी ने बात होगी यार आज तो मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि माँ जो है खीर बना रही होगी। अब ये जो ये सेंटेंस है बना रही होगी, ये फ्यूचर टेंस है, क्यों आपको भी नहीं पता। अब इसको जो है बोलेंगे फ्यूचर का कंटिन्यू, और फ्यूचर का कंटिन्यू बनाने के लिए मेरी माँ लिख लीजिए, माई मदर, माई मदर विल बी, माई मदर विल बी। काम क्या हो रहा है भैया, खीर बनाना। खीर बनाना यानी कि क्या हो रही है, मेकिंग या कुकिंग। तो खीर को भी हम कुक कर लेते हैं पकाने के बाद ही, तो कुकिंग खीर। कब, आज, टुडे। माई मदर इज, माई मदर विल बी कुकिंग, तो ये देखो आईएनजी। अब यहां मैं विल बी की जगह अगर वॉज यूज कर लूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं विल बी की जगह मैं वॉज यूज कर लेता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस। एक सेकेंड, ये दीजिए, बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन टाइम बदल गया, समय बदल गया है। माई मदर वॉज कुकिंग खीर, मेरी माँ खीर बना रही थी, ये समय के साथ में छोड़ देगा। इसी तरीके से तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि यहाँ हम जो है जैसा हमारा टेंस आगे काम आएगा, माई मदर विल बी, इज लगा दूंगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, वॉज लगा दूंगा तो पास्ट हो जाएगा, विल भी लगा दूंगा तो फ्यूचर हो जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर के दोनों ही हो गए हैं। देखिए तीसरा दोगे, अब हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यानी चुका होगा। अरे यार के बाद जाओ मत, अभी वो पहुंच चुका होगा। जब एक प्रकार की हम जो है भविष्यवाणी करने वाली बात हो जाएगी कि शायद वो आ गया होगा यार, अभी तक पहुंच गया होगा, मैंने ये कर लिया होगा, उसने तो एक कोर्स खत्म कर चुका होगा या कर लिया होगा। अब या फिर इसमें आ, ई और ए की आवाज आती है अंत में, और फिर भी इसके साथ में गा गे की लग जाता है, तो ये वाला टेंस ही कहलाएगा।
अब इस टेंस का फॉर्मूला भी सेम ही है, बस यहां हमने विल लगा दिया और हैव लगा दिया। सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई भी टेंस हो, सब में हैव ही यूज होगा। हैव लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये लगा गई ऑब्जेक्ट। तो वे अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि नेहा नेहा आ चुकी होगी, ये आगे कहाँ है कि शायद नेहा आ चुकी होगी, नेहा आ चुकी होगी, तो इसमें हो जाएगा नेहा विल लगाएंगे ना, विल हैव। अगर ये टेंस बता रहा है विल हैव और हो गया हमारा कम, नेहा विल हैव कम। अब कैसे विल हैव क्यों लगा, क्योंकि आ चुकी होगी। अगर ये विल हैव को हटा दूं मैं और यहां केवल हैव को लगा दूं तो हो जाएगा नेहा आ चुकी है, और अगर यहाँ हेड लगा दूं तो नेहा आ चुकी थी, ये टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक चौथा भाई और है हमारा, और वो देख लेते हैं। और और ये हमारा हो गया हमारा फ्यूचर का परफेक्ट का कंटिन्यू। ठीक है, और ये देखो चौथा चौथा टेंस सेम बात, सेम प्रोसेस। चुका होगा तो बताइए इसमें रहा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू क्या हिंदी अनुवाद समझ लें और साथ में लगा दें समय। एक बार जितने भी टेंस पढ़ाए हुए हैं उन टेंस के आप कोशिश करें कि 5 सेंटेंस जरूर बनाएं। एक बार अगर टेंस कंप्लीट करना है तो टेंस इसके जो है 5 सेंटेंस जरूर बनाएं। दूसरा, टेंस के नाम जरूर याद रखें, क्योंकि अब हम इसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास लेंगे, वॉइस की क्लास लेंगे, तो दोनों के अंदर ही टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बार बार आएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को ऐसे कर लीजिए, तब या तो आपको ये याद रखना पड़ेगा या फिर ये याद रखना पड़ेगा, वर्ब याद रखनी पड़ेगी। तो थर्ड फॉर्म किस में आती है, सेकंड फॉर्म किस में आती है, और आईएनजी फॉर्म किस में आती है, या इजर एम किस में आता है, वॉज वर्ब किस में आता है, हैज है, विल बी है, विल हैव है, बहुत सारे हैं, वो किस में यूज हो रहा है वो सब इसमें देखेंगे। चलिए सेम प्रोसेस में हम लिखते हैं इसका भी। ये लीजिए हमारा सब्जेक्ट, फिर लगा दूंगा मैं परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और जोड़ने के लिए हमारा हमेशा का लिए फेविकॉल जो है बिन, और कंटिन्यू साथ में शब्द जुड़ रहा है क्योंकि काम हो रहा है तो हमेशा आईएनजी लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ में वही हमारा समय को बताने के लिए सिंस और फोर का यूज करके हम इसमें समय यूज कर लेंगे। ये चारों टेंस का आज लास्ट है इसका। अब इसमें भी हमने देखा जैसे वह सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा। अरे यार कि वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ आजकल, अरे कि भाई तुझे पता नहीं है वो तो अखबार का कीड़ा है, तो सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा, तो सुबह से अखबार पढ़ रहा होगा, तो ये लीजिए भैया ही के साथ में ही विल हैव बीन, बीन के बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, पढ़ना रीड, ये लीजिए रीड, और रीड के बाद में रीडिंग के बाद में ऑब्जेक्ट क्या, ही विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब कब से, सिंस, कब से, सिंस मॉर्निंग। अब यहां सुबह की जगह अगर कोई हो जाता है कि 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ 2 घंटे, देखो मैं यहाँ एक चेंज कर लेता हूं मैं आपके लिए, वह 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है। जैसे ही 2 घंटे बाद शब्द आया और यहाँ चेंज हो गया कि यहाँ ये सिंस आ ही नहीं सकता सर, और क्यों दो इतना आने के बाद में यहाँ नहीं आएगा और यहाँ आ जाएगा पेपर, सिंस की जगह आ गया फोर, क्योंकि 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए 2 घंटे को आवर्स में हम जो है देंगे। अगर ये 2 बजे से होता तो सिंस आता, 2 घंटे हैं तो हमारा फोर आएगा।
तो कुल मिलाकर ये हमारा टेंस जो है, टेंस का सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एक बार शॉर्ट समरी में बता दूं मैं आपको। ये लीजिए हमारा सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट के साथ और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। देखिए ये सब में आ रहा है। अब सब्जेक्ट में अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं या यहां पर मैं डू और डज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं, एक तो ये टेंस, तो सीधा लीजिए। दूसरा मैंने पढ़ा इसमें इस, आर और एम के साथ वर्ब के साथ में हमने पढ़ी आईएनजी। तीसरा हमने इसमें पढ़ा, मैं पहले प्रेजेंट को कंप्लीट करते हैं, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी। चौथा हमने इसमें पढ़ा हैज, हैव, बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी। ये हो गए चारों टेंस। अगला चार टेंस बिल्कुल एक ही पेज में सब आ जाएगा आपको। कुल मिलाकर बात यही है, जो ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा हूं वही है। इसमें हमने पढ़ा सेकेंड फॉर्म, इसमें हमने पढ़ा वॉच, वर और वर्ब के साथ में आईएनजी। यहां हमने पढ़ा हेड प्लस वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। यहां हमने चौथा पढ़ा, हमने इसका हेड प्लस जोड़ने के लिए फेविकॉल हमारा बिन और वर्ब के साथ में आईएनजी। और तीसरा टेंस हमें अभी हमने पढ़ा आज अभी फ्यूचर टेंस। तो उस फ्यूचर टेंस में हमने क्या पढ़ा, देखिए फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी और वर्ब के साथ में आईएनजी, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा विल हैव बीन और वर्ब के साथ में आईएनजी। लीजिए कितना आसान जो है हमारा टेंस इसमें जुड़ा था। सभी ऑब्जेक्ट से ये चीजें जुड़ेगी। ठीक है, इसको आप जो है अच्छे से नोट करें और इसको समझें। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों इसमें चले जाएंगे। और अगर जिनको टेंस की जानकारी है वो इस बात का ध्यान रखें कि ये टेंस जो है इस तरीके से है। बिल्कुल ये टेंस का मायाजाल बिल्कुल इजी वे में आपको जो है एक ही पेज में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसका हिंदी अर्थ, तो आपने यहाँ एक और चीज नोट की होगी कि अगर आईएनजी देखो एक रेड कलर में आईएनजी है, एक ब्लू में आईएनजी है और एक हमारा ग्रीन में आईएनजी है, यानी कंटिन्यू तीनों के हो गए। दूसरा यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ आईएनजी है, यहाँ आईएनजी है, तीनों में है। तो इस तरीके से ये हमारा टेंस का एक छोटा सा पार्ट जो था, तीनों हो गए हैं। तीनों टेंस, ये जो रेड कलर का है ये हमारा हो गया है प्रेजेंट टेंस, ये जो है हमारा ब्लू वाला ग्रीन वाला है तो ग्रीन वाला हमारा हो गया है फ्यूचर टेंस, और ये जो बीच में जो दे रखा है ब्लू लाइन में ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, इनके साथ में ये नाम जोड़ दो, ये हो गया हमारा टेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से टेंस के जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। अब देखिए ये भी कुछ दे रखे थे, तो इन टेंस के बारे में भी हम जो है बात करेंगे, लेकिन ये सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इनको सभी अभी हमारे चारों तीनों टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर केवल प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस के साथ में आपको सभी के कीवर्ड लिखे जाएंगे ताकि उस कीवर्ड के माध्यम से आप ये पता लगा सके कि कौन सा जो है टेंस किस नाम से होगा और क्या फिल इन द ब्लैंक होगी। जैसे इसमें दे रखा है कि ही फिल इन द ब्लैंक मीट,
तो यहाँ ना तो टेंस बता रहे हैं ना कोई बात, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में उसकी आदत बताई जा रही है। तो बताइए, अब बताओ क्या होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का, मैं केवल टेंस के नाम बता देता हूँ आपको। प्रेजेंट सिंपल का है ये। दूसरा, उसके दो सिस्टर हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में जा रहा है, एक रेगुलर बात बताई जा रही है, वो नहीं बोलता है। ये सभी प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। एवरी स्टोरी, टुडे, संडे, एवरी संडे आ रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएफ नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे हम, डू और डज, और उसके साथ में वर्ब के साथ में, डू और डज के साथ में नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां देखो डू डज लगाना पड़ेगा, ही के लिए डू सही रहेगा, डज, डज, और फिर नॉट, और फिर इट। यहां अब देखो आई हैव, तो हैव जो है एक प्रकार से खुद वर्ब है, और हैव का मतलब है मेरे पास है, रखता हूं मैं। तो आई हैव टू सिस्टर्स, ये हो गया। इसके अंदर नॉट दे रखा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑलरेडी नॉट एज नेगेटिव बोल रहे हैं, तो यू डू नॉट, यू जो हमारा प्लूरल है, ही सिंगुलर है, इसीलिए। इसी तरीके से एवरी संडे, हर रविवार को दो कहानियां मैं लिखता हूं, तो आई जो है यहाँ प्लूरल मानने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जैसा सेंटेंस में दे रखा है वो हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्टिविटीज जो है हम इसको आगे कंप्लीट करते रहेंगे। अगला देखिए, प्रेजेंट टेंस के कुछ और मैंने एमसीक्यूज बताए थे, तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एवरी, मैंने बताया था उसमें टाइम दे रखा होगा, यहाँ पे भी दे रखा है टाइम, और फिर दे रखा है यूजली, यूजली यानी होता है प्राय, हमेशा, और ये दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस को बार बार की वर्ड आपको सभी की नोट कराई जाएगी, इसका पीडीएफ अभी बता दिया जाएगा। उस की वर्ड आपको याद रखनी है। की वर्ड क्या है, टेंस का टाइम है, और टेंस का टाइम आपको बताया जाएगा। तो सी, वह जो है जिम जाती है हमेशा सुबह। अब भैया यहाँ 4 ऑप्शन हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये। तो अब यहाँ देखा कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वर्ब के साथ एस और यस लगा हुआ है, एक आईएनजी है, तो आईएनजी अकेले तो आएगी नहीं, आईएनजी के साथ में तो क्या आना चाहिए था, ईज आर एम आना चाहिए था, और यहाँ ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। अगर दे रखा होता तो यहाँ साथ में इंक्लूड होता। कभी भी एमसीक्यू में अकेले आईएनजी तो देंगे नहीं, टेंस शो नहीं हो रहा है। इसी तरीके से थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में भी हमें पता है कि थर्ड फॉर्म हमेशा है या हैव जो प्रेजेंट टेंस में है उनके साथ ही आती है, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सी सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एस फॉर सिंगुलर, तो यहां हो गई हमारी गोस। इसी तरीके से यूजली, तो यूजली में यानी हमेशा, हमेशा में ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ भी हेल्प वर्ब नहीं दे रखी है। अब यहाँ ड्रिंक जो सेकंड है ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ड्रिंक है और एक ड्रिंक, ड्रिंक्स है और एक ड्रिंक है। आई को प्लूरल मानते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी ड्रिंक। ठीक है, इस तरीके से हम और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, एक इसी के साथ में हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।